अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आज का मौदू हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल कहानी, ईमान, कुर्बानी और अल्लाह की मदद की एक अजीम दास्तान। तकरीबन 1446 साल कबल इस्लामी तारीख़ का एक अजीम शान और फ़ैसला कन लम्हा पेश आया। ये वाक़या रबिया लावल के मुक़द्दस महीने में पेश आया, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से मदीना मनूरा की तरफ हिजरत की। हिजरत नबी इस्लाम की तारीख़ का वह सुनहरी बाब है जिसने सिर्फ़ मुसलमानों की तकदीर नहीं बदली, बल्कि इंसानी तारीख़ में भी एक अजीम तब्दीली का आगाज़ किया। ये सिर्फ़ एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र न था, बल्कि ये हक़ व बातिल के दरमियान एक वाज़ेह लकीर थी। इस हिजरत में हमें ईमान की क़ूत, कुर्बानी की अज़मत, दोस्ती की वफ़ादारी, दुश्मनी की शद्दत और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की नुसरत का अमली मज़ाहरा मिलता है। ये दास्तान 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। 1. मक्का में जुल्म व सितम का दौर और हिजरत की ज़रूरत। 2. कत्ल की साजिश, गारी तौर का क़याम और अल्लाह की मदद। 3. मदीना की तरफ सफ़र, ख़तरात और रास्ते की निशानियाँ। 4. मदीना की परनूर फ़ज़ा, इस्तक़बाल और नई इस्लामी रियासत की बुनियाद। मक्का में जुल्म व सितम का दौर और हिजरत की ज़रूरत। इस्लाम की रोशनी जब मक्का की सरज़मीन पर चमकी तो सबसे पहले अंधेरे बेचैन हुए। कुरैश के सरदारों को जब मालूम हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ एक मज़हब नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ामी ज़िंदगी पेश कर रहे हैं, तो वो उस नई दावत के ख़िलाफ़ हो गए। इब्तदाई दिनों में चंद लोग ईमान लाए, जिनमें ज़्यादातर गरीब, ग़ुलाम या नौजवान थे, मगर जैसे जैसे इस्लाम का पैगाम फैलता गया वैसे वैसे कुरैश की मुखालफत शदीद होती गई। हज़रत बिलाल को तपते हुए पत्थरों पर लिटाया जाता, हज़रत खबाब को दहकते कोयलों पर घसीटा जाता, हज़रत समया को नेज़े से शहीद कर दिया गया। हुजूर पाक खुद ताइफ में लहूलहान हालत में देखे गए, लेकिन सब्र व इस्तिक़ामत का दामन न छोड़ा। कुरैश की दुश्मनी सिर्फ ज़बानी न थी, माशी बायकाट, समाजी तन्हाई, जुल्म व तशद्दुद, हर किस्म के हथकंडे अपनाए गए। मुसलमान दिन बदन आजमाइश का शिकार होते जा रहे थे। ऐसे में कुछ सहाबा ने हबशा की तरफ हिजरत की, मगर वह आर्जी हल था। उसी दौरान मदीना इतरब के कुछ अफराद हज के दौरान मक्का आए और रसूल अल्लाह से मिले। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो वही नक्ता आगाज़ बना। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी कि आप मदीना तशरीफ़ लाएं। वे वादा करते हैं कि अगर आप आएँ तो हम आपका दिफा करेंगे जैसे हम अपने अहली खाना का करते हैं। ये पैगाम खुशखबरी से कम न था। अल्लाह की तरफ से भी इजाज़त आ गई। और वह वक्त याद करो जब वो लोग जिन्होंने कफ़र किया आपके कत्ल की तदबीर कर रहे थे, या आपको कैद करना चाहते थे, या आपको निकाल देना चाहते थे, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। सूरह अल-अनफ़ाल। अब वक्त था कि इस्लाम एक नई सरज़मीन में कदम रखे, जहां उसे दुनिया तक फैलने का मौका मिले। मदीना वो नई उम्मीद बनकर अभरा। कत्ल की साजिश, गारी सौर का क़याम और अल्लाह की मदद। कुरैश के सरदार इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि अगर हज़रत मोहम्मद मदीना चले गए तो वो एक बड़ी कूद हासिल कर लेंगे। दारालंदुआ में एक खफिया अजलास हुआ, जहां अबू जहल ने तजवीज़ दी कि हर कबीले से एक नौजवान तलवार लेकर नाउज़ बाल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक साथ कत्ल करे। इस तरह खून का बदला किसी एक कबीले से न लिया जा सकेगा। अल्लाह ताला ने हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अपने महबूब को इस साजिश की खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपनी जगह बिस्तर पर लिटाया और हिजरत का इरादा किया। वो रात तारीख़ की सबसे परहिबत रात थी। दुश्मन तलवारें लिए बाहर खड़े थे। इंदर अल्लाह का नबी अपने रब पर तवक्कुल किए हुए था। आपने सूरह यासीन की आयात तिलावत के तर्जमा हमने उन पर पर्दा डाल दिया, बस वो देख न सके। और यूं हुजूर पाक दुश्मनों के दरमियान से निकलकर हज़रत अबूबकर राज़ी अल्लाह अन्हा के साथ जनूब की जानिब रवाना हुए। 3 दिन गारी तौर में क़याम किया गया। कुरैश ने ताक़ब किया और गार के दहाने तक पहुँच गए। हज़रत अबूबकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर उन्होंने नीचे झांक लिया तो हमें देख लेंगे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ने गार की हिफाजत का बंदोबस्त फरमा दिया। मकड़ी ने जाला बन दिया, कबूतर ने अंडे दे दिए। कुरैश को लगा यहाँ कोई दाखिल ही नहीं हुआ, और यूं वो वापस लौट गए। अब्दुल्लाह बिन उरिक्त
एक गैर मुस्लिम मगर दियांतदार राहबर को सफ़र की रहनुमाई सौंपी गई। रास्ते मिटाने और ख़बरें पहुंचाने की जिम्मेदारियां हज़रत अबूबकर के बेटे, बेटी और ग़ुलाम ने संभाले। ये हजरत अब एक अजीम दास्तान का मरकज़ बन चुकी थी। मदीना की तरफ सफ़र, ख़तरात और रास्ते की निशानियां। मदीना का सफ़र आसान न था। रास्ते कठिन, दुश्मनों से भरे और फ़ज़ा खौफ से लबरीज़ थी, मगर नबी करीम और हज़रत अबूबकर का तवक्कुल अल्लाह पर कामिल था। सबसे अहम वाक़या सुराका बन मालिक का था। उसे इत्ला मिली कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ़्तार करेगा उसे 100 औनट इनाम में मिलेंगे। वो ताक़ब में निकला, मगर जब करीब पहुंचा तो उसका घोड़ा ज़मीन में धंसने लगा। वह 3 बार ऐसा होता देखकर घबरा गया और नबी से अमान मांगी। आपने सुराका से फरमाया, सुराका, वो दिन कैसा होगा जब तू किसरी के कंगन पहनेगा। ये सुनकर वो हैरान हुआ। और बाद में हज़रत उमर के दौर खिलाफत में वाकई जब ईरान फ़तह हुआ तो सुराका को किसरी के कंगन पहनाए गए। रास्ते में कई कबीलों के लोग मिले। हज़रत अबूबकर उन्हें कहते, ये मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। और वाकई वह रास्ता दिखाने वाले थे, जिस्मानी भी रूहानी भी। कई दिन के सफ़र के बाद काफ़िला मदीना के करीब पहुंचा। लोगों को जैसे ही मालूम हुआ वह दीवाना वार इस्तकबाल के लिए निकले। मदीना वो ज़मीन थी जो रहमत के साये में आने वाली थी। मदीना की परनूर फ़ज़ा, इस्तकबाल और नई इस्लामी रियासत की बुनियाद आखिरकार वह लम्हा आ गया जब नबी अकरम और हज़रत अबूबकर का काफ़िला मदीना की हदूद में दाखिल हुआ। मदीना जो उस वक्त यथरब कहलाता था अब नूर से भर गया। लोग छतों पर, गलियों में, खजूर के दरख्तों के नीचे जमा थे। बच्चे नातें पढ़ रहे थे, ख्वातीन खुशी से दफ बजा रही थीं। सबकी ज़बान पर एक ही सदा थी, तला अल बद्र अलीना मिन सनियात अल वदार, वजब शक्र अलीना मदा लिल्लहदार। सूरज मदीना की फ़ज़ा में नहीं, दिलों में चमका था। हर कोई चाहता था कि रसूल अल्लाह उसके घर में क़याम फरमाए, मगर नबी ने फरमाया, मेरा ओंट जहाँ बैठेगा वही मेरा क़याम होगा। ओंट चलता रहा, यहाँ तक कि बनु नजार के महल्ले में एक जगह बैठ गया। ये ज़मीन 2 यतीम बच्चों की मिल्कियत थी। हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर के सामने यह जगह थी। आपने वही क़याम फरमाया। अबू अयूब अंसारी की खुशी का कोई ठिकाना न था। वो रातों को पहरा देते, दिन में खिदमत करते। उसी जगह पर बाद में मस्जिद नबवी तामीर हुई। नबी करीम ने सबसे पहला काम भाईचारा कायम करना किया। आपने महाजरीन और अंसार के दरमियान अखुद का रिश्ता कायम किया। उसके बाद मदीना के यहूद के साथ एक मुआहदा किया जो मेसाक मदीना कहलाया। अब एक इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी जा चुकी थी, जहां अक़लियतों को हुकूक हासिल थे, इंसाफ सब के लिए यकसां था, आबादात की मुकम्मल आज़ादी थी, अखलाक, आदल, रहम और मुसावात का अमली नमूना कायम किया गया। यही वो मदीना था जो इस्लाम का मरकज़ बनने वाला था। यही वो शहर था जहाँ से इस्लाम दुनिया के हर कोने तक पहुँचा। और यही वो लम्हा था जब तारीख़ ने एक नया मोड़ लिया, एक ऐसा मोड़ जिसने इंसानियत को नबी रहमत के अखलाक, अदल और मोहब्बत से रोशनास कराया। हिजरती मदीना ने इस्लामी तारीख़ को एक नया मोड़ दिया। मदीना में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई, जहां मुसलमान आज़ादाना तौर पर इबादत कर सकते थे। इस्लामी कानून नाफिज हुआ, भाईचारे का निज़ाम कायम हुआ महाजरीन और अंसार के दरमियान, और इस्लाम दुनिया में मजबूती से फैलने लगा। हिजरत सिर्फ़ एक तारीख़ी वाक़या नहीं, बल्कि ये हमें ये सिखाती है कि ईमान के रास्ते में क़ुरबानियाँ देनी पड़ती हैं। मुश्किलात आएंगी, लेकिन अल्लाह ताला की मदद ईमान वालों के साथ होती है। आज भी हिजरत का पैगाम हर मुसलमान के लिए इस्तिकामत, अखलास और अल्लाह पर कामिल भरोसे का निशान है। ये हमें सिखाती है कि ईमान सिर्फ ज़बान का दावी नहीं, बल्कि क़ुरबानी, सब्र, इख़्वत और अल्लाह पर तवक्कुल का नाम है। हिजरत हमें यह पैगाम देती है, एक सफ़री इश्क था कि जब इंसान अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ता है तो अल्लाह उसे वो कुछ अता करता है जो वह सोच भी नहीं सकता। आज हमें उसी रूही हिजरत की ज़रूरत है, न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि दिलों, रवियों, माशरों और निज़ामों में ईमान और इंसाफ की तरफ हिजरत, क्योंकि जब तक हिजरत जारी है हक़ ज़िंदा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए।
تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔